आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भारतीय फौज को, पीस कीपिंग फोर्स को, जिसमें भारत की टुकड़ी थी इन बैट 1 इंडियन बटालियन 1 को कायला हून में घेरा गया, तब कैप्टन की आवाज आई, कुछ भी हो, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हथियार मत डालना, चाहे जो हो जाए, लेकिन भारत का तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। हम बात करेंगे भारत के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया, ऑपरेशन खुखरी की। खुखरी आपको पता ही है ना, गोरखास मालूम है, गोरखा एम्पायर नेपाल का बहुत बड़ा एम्पायर। आज भी बड़े बड़े देश गोरखाओं को रिक्रूट करते हैं। भारत में भी है रेजिमेंट, खुखरी होती है उनके पास। आपने देखा होगा वो ऐसे कर्व्ड नाइफ होता है जिससे वो सब कुछ मारते हुए चलते हैं, काटते हुए चलते हैं। उनके सामने कोई आ जाए, बहुत बहादुर लोग होते हैं। तो यहां पे गोरखा के लगभग 223 सोल्जर्स को कैद में रखा था। कैसे इंडियन आर्मी ने इसको प्लान किया, हम बात करेंगे इस कहानी की। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली 233 सोल्जर्स को, 233 जवानों को आर्मी ने छुड़ाया था। यहां पे कहां पे? अफ्रीका के सीरिया लियोने में। कैपिटल है फ्री टाउन। बहुत ही छोटा सा देश है। अफ्रीका के ज्यादातर देशों में सिविल वॉर है, क्योंकि अफ्रीका इज अ रिसोर्स रिच कंट्री। एक समय अफ्रीका में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, मतलब यूरोप ने पूरे अफ्रीका को बांट लिया था, वहीं से स्लेवरी भी शुरू हुई। लेकिन जब यूरोप वापस गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब वापस गए, बेल्जियम, तो हम देखते हैं कि एक पावर स्ट्रगल ज्यादातर देशों में शुरू हो गई। सेम हुआ सीरिया लियोने के साथ। 1961 तक एक ब्रिटिश कॉलोनी रही, क्योंकि भाई ये तटीय इलाका है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, समुद्र से, अटलांटिक ओशन से जुड़ा है, तो आप समझ ही सकते हैं ब्रिटिशर के लिए कितना ज्यादा लाभदायक रहा होगा। यहां पे आपको बड़े बड़े हीरे मिलते हैं। ब्लड डायमंड मूवी देखिए, बहुत जबरदस्त हीरे मिलते हैं। खूब पैसा गया यहां पे ब्रिटिशर को। 1961 में जब ब्रिटिशर छोड़ के गए तो यहां पे गड़बड़ शुरू हो गई। 1991 आते आते एक ग्रुप खड़ा होता है, आरयूएफ, जो चाहता था कि सीरिया लियोने बिल्कुल अलग हो जाए। एक सिविल वॉर टाइप का शुरू हो गया था और उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस ने कमाल कर दिया, भारत की आर्मी ने कमाल कर दिया। आपको बता दूं कि कुछ ऐसी कहानियां हैं इंटेलिजेंस की जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो भैया दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। अब मोसाद के बारे में आपको जानना है तो आप ये ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपको कुकू एफएम पे मिलेगी। कुकू एफएम की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग है इनकी। मेड इन इंडिया ऐप है और नॉलेज बढ़ाइए अपनी, क्योंकि दोस्तों इनका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम दामों में मिल रहा है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है SGS50, एक्सक्लूसिव 50% ऑफ है पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन। तो आप ये समझिए कि शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए है। तो आप कूपन कोड को अप्लाई करें और इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाएं। आपको ढेरों बुक समरीज और ऑडियो बुक सुनने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करें। गूगल प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट होंगे, वहां से आपको डाउनलोड करें, कूपन कोड लगाएं और यकीन मानिए दोस्तों मजा आ जाएगी। क्योंकि ये जो मैं ऑपरेशंस बता रहा हूं ना, ये सारे कुकू एफएम पे अवेलेबल हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीरिया लियोने। ये छोटा सा देश, या तो बड़ा लग रहा है, ये देखिए ये है सीरिया लियोने, देखा ना, ये जो है छोटा सा देश है सीरिया लियोने, अफ्रीका में है। अब आप देख सकते हो अटलांटिक ओशन से ये मिलता है और यहां पे बहुत सारे हीरे जो हैं वो आपको मिलेंगे। पूरे अफ्रीका में ही वैसे बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलेगी। ये है सीरिया लियोने का मैप, ये है इसकी कैपिटल फ्री टाउन। आप समझ रहे हो? ये देखिए, ये जो तटीय इलाके हैं ना, ये धीमे धीमे आरयूएफ के कंट्रोल में आ गए थे। अब देखो, हम आरयूएफ की बात करते हैं, रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। कौन है ये? मैंने क्या बताया कि जब प्रॉब्लम हुई सीरिया लियोने में तो इसने बोला कि भैया हम हैं रिबेल्स, सरकार में हम बिलीव नहीं करते, सरकार गई तेल लगाने, ऐसी की तैसी करेंगे हम। आप विश्वास करोगे कि ये जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, इन्होंने लगभग ज्यादातर हिस्सों में सीरिया लियोने पे कब्जा कर लिया। फ्री टाउन तक पे कब्जा हो गया, बेंदबू पे कब्जा हो गया, दारू पे कब्जा हो गया, कायलाहून पे कब्जा हो गया।
बड़े बड़े शहरों पे आरयूएफ ने 1991 से लेकर 2002 तक चला है, बड़े बड़े शहरों में इन्होंने कब्जा कर लिया। बुरी हालत, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। यहां पे इन्होंने मास रेप्स किए, 50,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। सबसे बड़ी बात थी कि ये बच्चों को डिप्लॉय करते थे। एक मूवी है बीस्ट ऑफ नो नेशन करके, उसमें देश तो नहीं बताया, लेकिन उसमें आमतौर पे अफ्रीका की जो स्थिति थी वो दिखाई गई है। उस मूवी को आप देखिएगा, कलेजा चाहिए उस मूवी को देखने के लिए। मैंने जब देखा था मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। अफ्रीका में ये हालत थी, छोटे छोटे बच्चों को ये लोग इस्तेमाल करते थे, छोटे छोटे बच्चों को, ताकि वो हथियार उठाएं। अब आप छोटे बच्चों के क्या गोली चलाओगे? नरसंहार किया इन्होंने दोस्तों, लाखों लोगों के हाथ कटवा दिया, आपको पता है, ताकि ये वोट ना दे पाए, लाखों लोगों के। तो इतना ज्यादा आतंक था, लोग परेशान थे आरयूएफ से, सरकार बेबस, और इन्हीं का ही दबदबा था। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई। आपको बता दो, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, वो युद्ध नहीं लड़ सकती। ब्लू कैप होती है उनकी, युद्ध नहीं लड़ सकती। भारत जो है हमेशा से ही यूनाइटेड नेशंस में अपने सोल्जर्स भेजता रहा है। पीस कीपिंग का मतलब क्या है कि देखो, हमको आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको लोगों से लेना देना है। वहां पे हम लोगों के लिए काम करेंगे और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस बहुत बदनाम था, आज भी है, कि इनकी पीस कीपिंग फोर्स कुछ करती नहीं है, बस घूम घाम के आ जाती है, कुछ नहीं कर सकती। जेनोसाइड तो बचा नहीं पाई, रुवांडा जेनोसाइड यूनाइटेड नेशन रोक सकता था, बचाया? कुछ नहीं बचाया। तो ऐसा बोला जाता है, बोला जाता था उस समय तक। तो ये UNAMSIL, जिसमें इंडिया, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया, यहां पे ये फोर्सेस इन्वॉल्व थी। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन सीरिया लियोने, इसको ये नाम दिया गया। अब देखो क्या हुआ कि इंडिया के काफी सोल्जर्स थे, ठीक है, इंडिया की काफी बटालियंस थी। तो अब जब इंडिया की बटालियंस आई, ठीक है, तो यहां पे लोगों ने बड़ा स्वागत किया। लोगों को लगा कि भाई ये नई उम्मीद की किरण है, क्योंकि हम तो परेशान है आरयूएफ से। ये जहां पे भी जाते थे ना, लोग इनको बहुत ही, समझिए कि जब अभी ऑपरेशन खुखरी में जब भारतीयों ने तिरंगा लहराया, तिरंगा क्या कह रहे, वो तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के ही अंडर काम कर रहे थे, लेकिन थे तो भारतीय फौज थी। तो लोगों ने भैया फूल बरसाए हैं, मतलब इतना स्वागत किया है। जब ये लोग दारू में वापस आए हैं, लोग बहुत खुश। आरयूएफ आप देख ही सकते हैं, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 1991 में ये बना था, 1991 में बना था, गुरिल्ला यूनिट। ये देखिए जंगल का थोड़ा इलाका है, गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत मुश्किल था, इनको हर जगह की लगभग इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, आप समझ रहे हो, लगभग हर चीजें इनके पास थी, ठीक है। तो ये सीरिया लियोने में ये बना, और ये सिविल वॉर इन्होंने चला लगभग 11 साल तक, 2002 तक ये सिविल वॉर चला। ऑपरेशन खुखरी के बाद ये टूट गए, खत्म हो गई, क्योंकि ऑपरेशन खुखरी ने क्या हुआ ना कि इनके बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए भाई, बहुत लोग मारे गए थे। इनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 5,000 के करीब थी, जिसमें बेस्ट टू बेस्ट लोग कमांडर्स शामिल थे, लेकिन भारतीय सेना ने तोड़ के रख दिया सब कुछ, ऐसी गोलियां चलाई। खैर इसमें जो रॉयल एयरफोर्स है, जो आपकी ब्रिटेन की एयरफोर्स है, वो भी शामिल थी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया, है ना। आपको बता दूं कि जो डायमंड रिसोर्स है, जैसा कि मैंने बताया कि पैसा कहां से आता था, यहां हीरो की ब्लैक मार्केटिंग करते थे, ये हीरो की ब्लैक मार्केटिंग करते थे, और इससे ये लोग पैसा लेके आते थे। और आप समझिए कि कम से कम 20 लाख के करीब लोग यहां से डिस्प्लेस हुए हैं, 50,000 लोग मरे हैं। सीरिया लियोने की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को रिक्रूट करते थे, बच्चों को 10-10, 11 साल के बच्चों को रिक्रूट करते थे, और उनको जो बंदूक है वो थमा देते थे। तो ये चीज है। अब देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस था, इसमें हमारी गोरखा राइफल्स, हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, हमारी 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, और उसकी जिसको टोटल इंडियन बटालियन 1, इंड बैट 1 शॉर्ट फॉर्म हम इसको यूज करेंगे, इनको भेजा गया। साथ ही साथ 2 कंपनीज और थी जिनको क्विक रिएक्शन फोर्स की बोला गया, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही आएंगी और काम तमाम करके निकल जाएंगी। और फिर 9th पैरा एसएफ, भाई इन्होंने कमाल कर दिया, पैरा एसएफ ने भैया कमाल कर दिया इन कमांडोज ने। कैसे, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। अब देखिए 2000 की बात है, ये 2000 की बात है, 9 साल हो गए थे, और तब तक ये लोग तबाही मचा चुके थे। मतलब समझिए कि आरयूएफ का इतना ज्यादा आतंक था कि लोग अपने घरों को खाली कर देते थे। इन्होंने इतने, मतलब इनके जो वो थे ना, आरयूएफ के जो कमांडर होते थे, वो अपने सोल्जर से कहता था कि जाओ बलात्कार करो, ठीक है, जो भी औरत मिले उसको छोड़ना नहीं है। तो ऐसा हिसाब किताब था जहां पे इनकी पकड़ थी, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए
कायलाहून और दारू, ये दो एरिया थे, ये दो सबसे बड़े मतलब बिगेस्ट काफी बड़े शहर भी है ये। तो ये जो दो एरिया थे, ये जो दो शहर थे, यहां ये गढ़ था बेसिकली, ये गढ़ था आरयूएफ का। अब जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, वो यहीं पे ही तैनात थी कि यहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब आमतौर पे यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको ज्यादा कोई छेड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए फ्री टाउन है, और देख किधर चला गया है, ये है दारू और ये है कायलाहून, ठीक है। इसके ये जो जगह देख रहे हो ना, इसको बिंदबू, बाइदू है लेकिन इसको बिंदबू बोला जाता है ना। तो यहां ये तीन वाला, ये जो तीन एरियाज थे ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेन जो हमारा बेस था वो था दारू में, ठीक है, लेकिन जो बंदी बनाया गया था ना भैया, वो कायलाहून में बनाया गया था। देखिए स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यहां पे, मैं आपको बताता हूं कि यहां पे मेजर पुनिया जो हैं, उनको यहां पे आरयूएफ के क्या थे, कमांडर कुकू या कुछ इस तरीके के नाम था, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि आरयूएफ समर्पण करने वाली है। मेजर खुश यार, मैंने कहा वाह क्या बात है, आरयूएफ समर्पण करेगी यार, इसी के लिए तो आए थे, आओ बढ़िया है। जैसे ही हॉल में गए, तुरंत उन्होंने बंदूकें निकाल ली, आरयूएफ के सोल्जर्स ने घेर लिया गया। उस समय 14 जवान थे, सबको घेर लिया गया। मेजर पुनिया को लगा कि भाई ये क्या हो गया, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। उधर कायलाहून में बेस, देखिए जब यहां पे इनको बंदी बनाया गया था तो कुछ ही दूर पे इनका बेस कैंप था कायलाहून में। तो यहां पे मेजर पुनिया ने बोला था कि मुझे कम से कम खाने पीने के लिए या कुछ जो हमारे रहने के लिए सामान है वो तो दे दो। तो यहां पे आरयूएफ के रिबल्स वहां कायलाहून में गए, बेस पे गए, वहां पे देखते तो वहां पे भी बंदी बना लिया गया। तभी वहां पे कप्तान ने बोला था, सबके ऊपर चारों ओर से घिर गए थे, तब वहां पे कैप्टन ने बोला था कुछ भी हो जाए भारत का तिरंगा नीचे नहीं जाना चाहिए, हथियार नहीं डालने हैं बस, चाहे जो भी हो जाए। गोरखा राइफल्स ने हथियार डालने से मना कर दिया, उन्होंने कहा ना हम नहीं हथियार डालने वाले, कोई झुका नहीं था, लेकिन आपको चारों तरफ से घेर लिया गया था। 2 महीने तक दोस्तों, अप्रैल की घटना है दोस्तों, 2 महीने तक ये चीजें बनी रही, ऐसे ही बनी रही। सोचा चलो बातचीत से कुछ हल हो जाएगा, आरयूएफ मान ही नहीं रहा था। देखिए आरयूएफ को पता था कि अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो भारत की सेना है, इनको हटाना पड़ेगा। तो आरयूएफ माना ही नहीं। अल्टीमेटली फिर इंडिया ने बोला बस बहुत हो गया। यहां पे तो जो कमांडर जेटली थे, उन्होंने बोला ऐसे नहीं होगा, चलो एक काम करते हैं, फुल फ्लेजेड ऑपरेशन। घाना, नाइजीरिया, ब्रिटेन और इंडिया, इन चारों ने मिलकर ऑपरेशन खुकरी को अंजाम दिया। भारत इसमें मेन था, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग हुई, 5 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक चला। 15 जुलाई सबसे इंपॉर्टेंट डेट थी। सबसे पहले जो हमारी फोर्सेस हैं हम उनको मोबिलाइज करेंगे, उनको हम इकट्ठा करेंगे। देन उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेंगे, हेलीकॉप्टर्स से हम हमला करेंगे। देखिए सिंपल सी बात थी, मेन बेस था दारू, कायलाहून, दारू से एयरलिफ्ट करना था, ठीक है। ये जो एरिया था कायलाहून से दारू का, तो बीच में ना आरयूएफ, दोनों जगह आरयूएफ और बीच में भी आरयूएफ की जो टुकड़ियां थी वो मौजूद थी और अच्छे खासे नंबर में मौजूद थी। लेकिन बड़ी बात ये थी ना कि आरयूएफ आर नॉट ट्रेन्ड। जैसे इंडियन आर्मी तो बहुत ही प्रोफेशनल है, आरयूएफ बच्चों को रिक्रूट किए हुए, मतलब वो ऐसे ही थे, खाली उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। मतलब हमारा एक एक कमांडो जो वो 20-20 पर भारी पड़ रहा था। यही रीजन है दोस्तों कि यहां पे सिर्फ एक की मौत हुई और 33 लोग घायल हुए, एक वीरगति को प्राप्त हुआ, बाकी उनकी तरफ से बहुत लोग मारे गए। अब देखिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी कि रूट को कनेक्ट करना है और लिंक करना है। जहां जहां टुकड़े, लिंक मतलब मिलन, जहां पे आप लिंक देखेंगे ना मतलब मिलन, एक टुकड़ी दूसरी से मिल रही है। मतलब हमने एक को, हमारी सेना ने जो बंधक है उनको छुड़ाया, लिंक हो गए वो एक दूसरे से, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको लेके आ रहे हैं वापस। लेकिन वही कह रहे हैं कि बीच में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब यहां पे ब्रिटिश एयरफोर्स की मदद ली गई। हुआ क्या कि एक बार क्या हुआ था कि जो बेंदबू की जगह वहां पे बीच में खाई थी, उधर साइड जो थे वो जो लड़ाके थे उधर साइड पे वो आरयूएफ के थे। तो वहां पे ब्रिटिश एयरफोर्स ने, जहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और जहां पे जमीनी रास्ता मुश्किल था और आरयूएफ के लड़ाके थे, तो वहां पे ब्रिटिश एयरफोर्स हमला करती थी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन के थ्रू इस मिशन को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह थी दोस्तों कि इसमें कुछ पता नहीं था। सबसे दिक्कत की बात यह थी कि अनसर्टेनिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, एम्बिग्विटी, जिसको VUCA बोला जाता है, उस एनवायरमेंट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यानी कि ना ही हमको
पता है कि कहां है ये, ना ही हमको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता है, ना ही हमको एरिया के बारे में कुछ मालूम है। कुछ ही महीने तो हुए थे आए हुए। ऐसे में लोकल्स की हेल्प ली गई, मैप्स इकट्ठा किए गए, क्योंकि लोकल्स भी बहुत परेशान थे इनसे, आरयूएफ से। उन सबसे हेल्प ली गई। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस सामने आई। भैया 2 पैरा एसएफ यहां कमांडोज को भेज दिया गया। यहां पे कमांडोज जो हैं, कुछ कमांडो जो हैं वो आरयूएफ के टुकड़े में घुस गए और वहां पे आरयूएफ बन के रहे वो कि भैया हम भी रेबल है, हमको भी शामिल कर लो। और इंटेलिजेंस गैदर करते रहे और वो हमको इंफॉर्मेशन देते रहे। उन्हीं की ही वजह से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सका। भेज दिया अंदर, आरयूएफ की सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है हमारे पास। फिर क्या, जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन उनकी तरफ से आ गई, हमने हमला किया। सिंपल था। जिस दिन हमला हुआ 80 सोल्जर्स गए, हमारे 80 जवान गए। एक टुकड़ी 40 की टुकड़ी आगे चल रही थी, एक 40 की टुकड़ी पीछे चल रही थी। अचानक से इन्होंने हमला किया। यहां पे हमारी फौज ने अचानक से हमला किया, आरयूएफ तुरंत पीछे हट गई। काफी लोग तो उसी समय मर गए। आरयूएफ यहां पे जो हमारी सेना जा रही थी ना, तो जगह जगह माइंस बिछाती जा रही थी, तो इससे आरयूएफ को और ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन एक टुकड़ी आगे चल रही थी, एक टुकड़ी पीछे चल रही थी शुरुआत में जब हमला हुआ, ठीक है। और ऐसे धीमे धीमे करके यहां पे आरयूएफ का सफाया किया। जो भी सामने आया उनका सफाया किया। कायला हून पहुंचे, वहां पे सोल्जर्स को बचाया और उसके बाद वापस दारू लेके आए। और बीच में जितने भी जो भी सोल्जर्स आए उठा के खत्म किया। तो ऑल फोर्सेस फॉल बैक टू दारू। लिंक अप दारू, ये फेज 4 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, ठीक है ना। यहां पे दारू और कायला हून कॉलम को लिंक करना था। और यहां पे इसी बीच में बेस कैंप था आरयूएफ का, तो बेस कैंप को उड़ाया यहां पे ब्रिटिश एयरफोर्स ने। और ये इंडियन आर्मी जो थी वो भी लगातार जमीन पे, क्योंकि जमीन इंपॉर्टेंट है, जमीन ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, वो लगातार साफ करते हुए रास्ता चल रही थी। और फाइनल दोस्तों 16 जुलाई को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, आरयूएफ को आत्मसमर्पण कर दिया। और हम ये देखते हैं कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। ऑपरेशन खुखरी वॉज अ वेरी वेरी बिग सक्सेस। अब आप बता दूं मैं आपको कि जब इनका तो रोल मैंने आपको बता ही दिया कि ये 7 दिनों तक रहे, ठीक है। जो रोल था 2 पैरा एसएफ का, जो 2 कमांडोज थे, वो 7 दिनों तक रहे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की। और इसी की वजह से ऑपरेशन खुखरी जो है कंडक्ट किया जा सका। अब हुआ क्या, जब यहां पे सबको एयरलिफ्ट किया गया और बचाया गया और वहां पे हालत खराब कर दी, 2 साल के अंदर सिविल वॉर खत्म, कमर तोड़ के रख दी थी यहां पे आरयूएफ की, इंडियन आर्मी ने। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब उठ खड़ा हो। ज्यादातर बड़े बड़े लीडर्स को वहां पे खत्म कर दिया और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने इतना ज्यादा स्वागत किया, लोगों ने भी, एक तो लोगों में भी बहुत ज्यादा नया जोश आया कि हां भाई इनको हराया जा सकता है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की प्रतिष्ठा बढ़ी कि भैया हम जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, ऐसे ही नहीं है, अगर प्रॉब्लम करोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर वार करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जहां पे भी पीस कीपिंग फोर्स गई, वहां पे किसी पे कहीं पे भी हमला नहीं, ज्यादातर तो अफ्रीका में ही है, तो वहां पे किसी ने हमला भी नहीं किया कि भैया अगर कुछ करेंगे तो इंडियंस है। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस ऑपरेशन था। और आपको बता दो कि ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन विदेशी धरती पे है, क्योंकि अभी तक तो भारत में बहुत सारे ऑपरेशन, लेकिन विदेशी धरती पे इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कंडक्ट किया। ऐसा सुनने में आ रहा था। वैसे तो किताब बहुत ही शानदार किताब है, ऑपरेशन खुखरी, लेकिन यहां पे एक मूवी बन रही थी। शाहरुख खान शायद ऑपरेशन खुखरी को बना रहे थे, बट आई डोंट नो प्रोजेक्ट शेल्व हो गया कि बन रही है, मुझे इसकी अंदाजा नहीं, बट इसकी एक मूवी बन रही थी। बनेगी तो बहुत मजा आएगा। और कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करें, साथ ही साथ हमारा जो हिस्ट्री का कोर्स है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स है, उसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।